कर्नाटक में सिद्धारमैया ने सीएम पद की शपथ ली। डीके शिव कुमार ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 8 विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई है। शपथ ग्रहण में विपक्षी एकजुटता भी नजर आई। नीतीश, तेजस्वी, शरद पवार एक मंच पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने की पहली कैबिनेट मीटिंग। बैठक में कांग्रेस की 5 गारंटी को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी। सिद्धारमैया बोले, पार्टी के घोषणा पत्र में किए सभी वादों को आगामी 5 सालों में पूरा किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में बोले राहुल गांधी का, पिछले 5 सालों में कर्नाटक ने मुश्किलें झेली हैं, लेकिन बीजेपी की ताकत को कर्नाटक की जनता ने हराया। कांग्रेस गरीब, आदिवासियों और पिछड़ों के साथ है। जनता ने बीजेपी के भ्रष्टाचार और नफरत को शिकस्त दी है। हिरोशिमा में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात। बैठक में दोनों नेताओं ने गले मिलकर एक दूसरे का स्वागत किया। बाइडेन खुद चलकर पीएम मोदी के पास आए। गले मिलने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ को थामते हुए कुछ बातचीत भी की। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात की। कहा, भारत युद्ध के समाधान के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। यूक्रेन युद्ध दुनिया के लिए एक बड़ा मसला है। मैं इसे सिर्फ एक मुद्दा नहीं मानता, बल्कि मेरे लिए ये अर्थव्यवस्था और मानवता का मुद्दा है। G7 बैठक के बाद पीएम मोदी क्वाड देशों की मीटिंग में शामिल हुए। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा, क्वाड एक अहम प्लेटफॉर्म है। आतंकवाद से निपटने के लिए आपसी सहयोग जरूरी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को देने के 11 मई के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की। इससे पहले केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलट दिया। केंद्र के अध्यादेश पर केजरीवाल का निशाना। कहा, कोर्ट के आदेश को केंद्र ने पलट दिया। अध्यादेश लाना जनतंत्र के खिलाफ भद्दा मजाक है। यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना। अध्यादेश कोर्ट में 5 मिनट भी नहीं टिकेगा। केंद्र सरकार की काम करने की नीयत नहीं। केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी ने निशाना साधा। कहा, केजरीवाल को अध्यादेश पढ़ना चाहिए। बिना विचार विमर्श के अध्यादेश नहीं लाया जाता। सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच में अपील कर सकते हैं। संविधान के तहत ही दिल्ली की सरकार चलेगी। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, अरविंद टेरिटरी नहीं। जयपुर में योजना भवन में आईटी डिपार्टमेंट के बेसमेंट में रखी 2 अलमारी से कैश मिला है। कैश को एक लैपटॉप बैग और ट्रॉली वाले सूटकेस में रखा गया था। कैश की गिनती में पुलिस हैरान रह गई। 2 करोड़ 31 लाख के अलावा 1 किलो गोल्ड बिस्किट और 500 और 2000 के नोट मिले। एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की सीबीआई के सामने पेशी। 25 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरे वानखेड़े से सीबीआई की 5 घंटे तक पूछताछ। सीबीआई दफ्तर पहुंचने पर समीर वानखेड़े ने कहा, सत्यमेव जयते। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक से पहले एनआईए का बड़ा एक्शन। एनआईए की टीम ने आतंकी साजिश के चलते जम्मू कश्मीर के करीब 15 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। ये छापेमारी टेरर फंडिंग और आतंकी साजिश से जुड़े मामलों के सिलसिले में की गई। अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में तटीय पुलिसिंग की राष्ट्रीय अकादमी के परिसर का शिलान्यास किया। शिलान्यास के दौरान शाह ने कहा कि बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात है, इसीलिए मैं दिल्ली में चैन की नींद सो पाता हूं। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। आगरा से नोएडा जा रही बसों की जोरदार टक्कर। सड़क किनारे खड़ी बस में ड्राइवर बदलते समय हुआ हादसा। हादसे में 1 यात्री की मौत, वहीं 16 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी। चंडीगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा। धनास इलाके में तेज रफ्तार कार ने मारी बाइक को टक्कर, जबकि 4 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद कार सवार युवक युवती फरार। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। लखनऊ के चिन्हट इलाके में घुसा तेंदुआ टेल्को कंपनी के परिसर में दिखा सीसीटीवी में कैद हुई तेंदुए की हलचल की तस्वीरें। रेस्क्यू में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। तेंदुआ दिखने से इलाके में लोग दहशत में हैं।